भाजी आपका पर्स। थैंक यू। मम्मी भाभी, आप बाहर क्यों रुके हैं? अंदर आइए ना, आइए। क्या बात है भाभी? ईद मुझे माफ कर दे, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर मैं भी क्या करूं? बाबा जी ने ऐसी चंद्री ज़बान दी है ना कि रुकती नहीं है। मैं अगर मौन व्रत भी धारण कर लूं ना तो भी दो चार बातें तो मुझसे निकल ही जाती हैं। बीजी ने सही डांटा मुझे। मुझे वो बच्चे वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे माफ कर देगी, उससे सच्ची बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाभी, ये आप क्या कर रहे हो? इसमें आपका क्या कसूर? मेरा ही तो कसूर है। मुझे मौका देख के बोलना चाहिए था ना। बीजी ने मुझे कितनी बार समझाया, और तेरे वीर जी, उन्होंने तो मुझे बहुत बार कहा है कि मम्मी कम बोला कर, पर ये ज़बान है कि रुकती नहीं है। अब देखना, अभी मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी और बात को कहां से कहां ले गई। लो जी, आलू तो उबल गए। लच्छी, ओए लच्छी। जी परजाई जी। जी परजाई जी, क्या आके आलू छील? तू कहाँ मटर गश्ती करती रहती है? हाँ, तुझे सुबह से 3 बार कह चुकी हूँ आलू के पराठे बनाने हैं, पर तू रसोई छोड़ के छत पे जाके बैठ जाती है। परजाई जी, वो मैं मक्की सुखा रही थी ना छत पे, इसलिए। झूठी, झूठ तो सोच समझ के बोलिया कर। मक्का तो मैंने रात को ही उतार लिया था छत से। चला वेली बातें ना कर, आलू छील। आज ना दोपहर को बैंगन का भरता बनाना है, बीजी को अच्छा लगता है, तो आलू छीलने के बाद ना बैंगन भूनने के लिए रख दियो। वैसे परजाई जी, एक बात कहूं, अपनी बीजी ना बहुत ज्यादा चटोरी है। उनको रोज ना नए नए पकवान चाहिए रहते हैं खाने के लिए। खुद तो मरेगी, मैंने भी चित्तर पड़वाएगी। और तेरी ये जो चुगली करने का चस्का है ना, इसको इस घर के बाहर ही भूल के आएगा तू। चुपचाप आलू छील। बीजी के लिए नाश्ता बनाना है। भाभी जी, अभी नाश्ते में क्या है? आलू दे पराठे। हैं? आलू दे पराठे? पराठे 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 खा खा के ना सारी फैमिली आलू के जैसे गोल मटोल हो गई है। अरे अपना नहीं, कम से कम मेरा तो ख्याल किया करो। कितनी वर्जिश करके आता हूँ मैं जिम में, और आपके ये पराठे वापिस से मेरी बॉडी में फैट चढ़ा देते हैं। लो जी सुन लो, बड्डे नवाबजादे के नखरे सुन लो। ये अपने आइडिया सुनाते रहते हैं। ओए हमारे पुरखे भी ना ये सब खाते आए आज तक। हाँ तो अपने पुरखों को ही खिला दो, मेरे को तो ना मेरे अंडे दे दो। ये इन्होंने एक नया शौक पाल के रखा हुआ है, अंडे खाते हैं उबले हुए, वो भी सिर्फ चिट्टे चिट्टे। इनको पता नहीं है कि जो असली ताकत होती है ना, तो पीली वाली जर्दी में होती है। ले, नीम हकीम और खतराए जान। ओ जी, आप ना अपनी दत्कारी अपने पास ही रखो, मेरे को तो ना मेहरबानी करके मेरे अंडे दे दो बस। तेरे को दिखाई नहीं देता? वहाँ उबाल के रखे तो है, ले ले। तो पहले नहीं बोल सकते थे? खामखा मेरा टाइम खराब कर दिया। ओहो, इनका तो टाइम खराब हो गया जी। मम्मी जी बीजी। खाने में क्या बनाया है? बीजी, आपका मनपसंद बैंगन का भरता। बेवकूफ, घर में मेहमान आए हैं,
भांजी आई है मेरी, उसे बैंगन का भरता खिलाओगे? कुछ पनीर वगैरह बनाओ। बीजी, मैंने नहीं कहा, वो तो। चुप कर। पम्मी पुत्र, गीत के लिए कोई अच्छा सा खाना बनाओ, वो कोई शहरी खाना। लड़की आजकल दिल्ली में रहती है ना, समझ गई? जी बीजी। वही तो मुझे क्या घूर रही है, ना काम करना। अखाड़े में है ना, दादी रोज कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सेहत और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। और मुझे भी आजकल लग रहा है कि मेरा भी दिमाग ना धीरे धीरे तेज हो रहा है। हाँ तेजी पुत्र, दिल्ली पहुंच गया ना? वो खुराना का पता तो है ना तेरे पास? हाँ। अच्छा, एक मिनट, वो कोई अंग्रेजी सा नाम है। हाँ याद आया, वो डिफेंस कॉलोनी। देख पुत्र, किसी भी तरह ढूंढ के पता कर कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मेरे को तो पूरा शक है कि उन लोगों ने जरूर कोई गड़बड़ की है, तभी गीत यहां पर है। ठीक है? और हाँ, और मेरे को फोन करता रहियो। चल। अच्छा, तो ये बात है हाँ? तेजी पाजी गए दिल्ली। पर इस बार है ना, मैंने भी कोई मौका नहीं छोड़ना। अगर तेजी पाजी के आने से पहले मैंने कोई जलवा नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी लखविंदर सिंह उर्फ लक्की नहीं। ओ शुक्र है कि दीदी कमरे में नहीं है। अब एक बार उनका फोन मिल जाए ना, बस। ए हुई ना गल। वाह लक्की सिंह, वाह शाबाश। इससे पहले कि गीत दीदी कमरे में आ जाए ना, उसके ससुराल का नंबर इसमें से निकाल लेता हूं। हाय रब्बा, उनकी करा। बाबूजी, मेहर करो, सुकून दो मुझे और उन्हें भी। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? जी नहीं। पाजी, आपने इनको कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, सॉरी। पाजी, आपने इनको कहीं देखा? नहीं। ओए,
आ तो वही कुड़ी है कल वाली। वो सुच्चे देख, है वही कुड़ी हैगी ना? अरे हाँ पाजी, ये वही लड़की है जिसे तेजी सिंह ढूंढ रहा था। ढूंढ कितने है? वो उसे अपने साथ लेके घर चले गए। साथ ले गया? बीजी की नंबर वाली डायरी तो यही होती है, नंबर वाली डायरी। हेलो। हाँ जी, ये खुराना से बात कर रहे हैं जी? जी बताइए। ओ जी, मैंने बताने के लिए नहीं, पूछने के लिए फोन किया है। आप एक काम कीजिए, इस घर में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है ना, ओ जी मेरा मतलब है जो सबसे बड़ा सीनियर है, उससे बात कराइए। जी हम सावित्री देवी बोल रहे हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। माई सेल्फ लखविंदर सिंह, विलेज चंडेला, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। और इलाके में ना प्यार से लोग मुझे लक्की कहते हैं, पर आपने नहीं कहना। पता है क्यों? क्योंकि प्यार से लक्की मुझे वही कह सकता है जिसको मैं प्यार करता हूं, पर आप तो उस काबिल हो नहीं। वैसे प्यार के काबिल वो होता है जिसको प्यार की कदर होती है, और अगर आपको प्यार की कदर होती ना, तो मेरी प्यारी सी पोली वाली गीत बहन घर छोड़ के नहीं भागती। बेवकूफ, पता नहीं कौन था। वो तो आई भी उस वक्त जिस वक्त मैं पंजा लड़ रहा था। बाय चांस, अगर बाय चांस में उसको ना मिलता ना, तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लकी। वैसे हाँ लकी बोल रहा हूँ, पर आप तो ना मुझे लखविंदर ही बुलाइए। हाँ लकी। बीजी, बीजी एक मिनट, मैं ना जरा गीत के ससुराल वालों की क्लास ले लूँ। हाँ एक मिनट। हेलो हेलो। चुप कर खोतिया। हेलो। देखा बीजी, इतना शर्मिंदा कर दिया कि उन लोगों ने फोन ही रख दिया। मानते हो ना मेरे दिमाग को? और तेजी बाजी तेजी बाजी यहाँ भी दिल्ली चले गए दौड़ते दौड़ते, और मैंने तो फोन पे सारा काम कर दिया। है ना दिमाग? भूसा भरा है तेरे दिमाग में, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे तो अच्छा है। पहलवानी करता है वही क्या कर, माँ का काम तेजी पे छोड़ दे, समझ रहे ना? बीजी एक तो है ना, इस घर में अक्ल की बात करो तो किसी के खाने में नहीं जाती है। बस सारे जने ना वो मोटी बुद्धि वाले तेजी के पीछे पड़े रहते हैं, उसी की कदर करते हैं। ये तेजी है कौन? वो तेजी को नहीं जानता यार। पप्पा जी, दुनिया में ना दो टाइप के बंदे होते हैं। पहला वो जो गाड़ी चलाता है, और दूसरा वो जो गाड़ी अपने बलूते पे रोक लेता है। और ये रोकने वाले भी ना दो बंदे होते हैं, एक ट्रैफिक हवलदार और दूसरा तेजी सिंह। ये तेजी मिलेगा कहाँ? मुझे सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरा नाम तजिंदर सिंह है, अमृतसर से आया। रिश्ते में गीत का बड़ा भाई हूं मैं। अरे हाँ, आज सुबह भी किसी का फोन आया था अमृतसर से, पता नहीं बीच में ही कट गया। अमृतसर से फोन? आइए बैठे ना। जी नहीं, बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप गीत को बुला देंगे जरा? बेटे, गीत तो इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन आप हमें बताइए आपका अचानक दिल्ली आना कैसे हुआ? दिल्ली तो मैं कुछ काम से आया था, सोचा अपनी बहन से मिलता चलूं। बुलाइए ना। गीत ने आपके बारे में कभी जिक्र नहीं किया? एक अरसा हो गया हमें मिले हुए, हो सकता है जिक्र करने का मौका ना मिला। आप बुलाइए ना। आप बैठिए ना, हम आपके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करवा देते हैं। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया।
आप बस गीत को बुला दीजिए। बेटी हमने आपसे कहा ना, गीत घर में नहीं है। तो मान भाई साहब होंगे, उन्हें बुला दीजिए ना। वो भी बाहर गए हुए हैं। तो ये बता दीजिए वो गए कहाँ हैं, मैं वहां पर जाकर उनसे मिलूंगा। वो बेटे मान क्या बात है माता जी, अब इतना घबरा क्यों रही हैं? ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? गीत कहाँ है ये आपको पता नहीं, और मान भाई साहब के बारे में आप कुछ बताना नहीं चाहती। अब ये तो हो नहीं सकता कि घर के बच्चे घर के बुजुर्गों को बताए बगैर घर से चले गए। सच बताइए माता जी, ऐसा क्या हुआ है कि आपको ये नहीं पता कि गीत कहां पर है? कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? क्या हुआ मान भाई साहब और गीत के बीच में? बताइए ना माता जी, क्या हुआ है? ये तेजी मिलेगा कहाँ? मुझे उससे मिलना है। ओ पाजी आप भी कमाल करते हो। और तेजी कोई हारा हुआ एमएलए है क्या कि कोई भी उससे ऐरा गहरा नथु गहरा मिल लेगा? जी ऐसा है, उसके लिए मिलने के लिए आदमी की किस्मत होनी चाहिए, क्यों बाजी? जी आप बराबर। या फिर वही आदमी मिल सकता है जिससे वो खुद मिलना चाहे। और इस इलाके में ना उनकी मर्जी के बगैर कुछ काम नहीं होता है। हाँ अगर वो चाहे तो आप मिल सकते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने उसकी हिस्ट्री नहीं मांगी है। अगर तुम्हारे पास उसका एड्रेस है तो बात करते हैं। ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी बेटे। हर घर परिवार में कहा सुनी तो होती है। बस गीत को गुस्सा आ गया और वो जी, मैं गीत को बचपन से जानता हूं। इतनी कम अक्ल वाली वो नहीं है कि इतनी छोटी सी बात में नाराज होकर चली जाएगी वो। अरे अपने मायके में लोगों की 100 बात सुन लेती थी वो, लेकिन कभी अपने माथे पे शिकन नहीं डाली उसने। अगर वो घर छोड़कर गई है तो जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी जो आप मुझसे छुपा रही हैं। गीत के घर छोड़ के जाने की वजह मान ही है ना माँ जी? अगर ये सच है तो आप अभी मान भाई साहब को बुलाइए, मुझे उनसे अभी बात करनी है। मान गीत को ढूंढने गए हैं, उससे माफी मांगने गए। माफी? पहले उन्हें घर छोड़ने पे मजबूर किया और अब माफी मांगेगी वो? और जब मेरी बहन घर छोड़कर जा रही थी वो तब क्यों नहीं रोका? और जब गीत को तंग कर रहे थे तब क्यों नहीं सोचा कि अकेली लड़की बाहर कहां पर जाएगी? सत श्री अकाल। एक काम कर, उधर जाके पूछ ले तेजी सिंह का घर वही हैगा। हेलो लकी, बीजी को बुला। पाजी, काम हो गया पाजी? और सवाल जवाब कम कर, बीजी को बुला। पाजी ये गलत बात है, आप ना हमेशा मेरे से ऐसी बात करते हो, कभी सीधे मुंह बात नहीं करते आप। हाँ वो तो हर चीज में गलत वक्त पे दखल देता है, तभी तो मुंह की खाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, बुलाता हूं अभी। और अच्छा सुन, इस बारे में गीत के सामने बात मत करना, मुंह बंद रखना अपना, समझे? बीजी क्या हुआ? बीजी, वीर जी का फोन। हाँ पुत्र। बीजी, सब सच सामने आ गया है। मैं अभी मान खुराना के घर से निकल के आ रहा हूँ। क्या बात हुई पुत्र वहां पर?
बीजी, आपका शक एकदम सही निकला। मान भाई साहब की वजह से गीत घर छोड़कर निकल आई है। मान भाई साहब ने उसे मजबूर किया घर छोड़ने के लिए। ठीक है पुत्र, तू कर आजा, इसके बाद बात करते हैं। जी बीजी। ये दीजिए है कौन? अब तो गीत को साथ लेके ही लौटूंगा।